इतने लंबे समय से ये कार्य करते करते एक अनुभूति तो आ ही गई होगी मुझे, 50 साल से जब काम कर रहा हूं। मैं कपड़े की दुकान के में बैठा था, दुकानदार से मेरा परिचय था। इतने में एक आदमी आया, उसने एक शर्ट टंगी हुई थी, बोला ये कितने की है। ये बात करीब करीब 30 साल पहले की है। उसने बोला 500 रुपए की। उसकी तरफ नहीं देख रहा है। फिर उसने एक पैंट पूछी है कितने की है। दाम वो 10 गुना ज्यादा बढ़ा रहा था। उत्तर बड़े बेरुखी से दे रहा था, सीधे मुंह उससे बात नहीं कर रहा था। वो चला गया, मुझसे नहीं रहा गया। मैंने उसको कहा, भाई दुकानदार के लिए ग्राहक विशेष होता है, उसकी जीविका का आधार ही ग्राहक होता है। आपका व्यवहार उसके साथ में असभ्य था, अशोभनीय था। आपने उसे तहरीर नहीं दी। ये तो व्यवसाय की वृत्ति नहीं है। उसने कहा, महाराज ये इंसान इतना अटपटा है, पूरे कपड़े के थान खुलवा लेगा, लेता कुछ नहीं है। अगर बाई चांस से एक कमीज लेनी है पूरी कपड़ा बाजार में घूमेगा पहले। इसलिए इसकी वृत्ति से सब दुकानदार परिचित है। कोई भी इसे अपनी दुकान पर रुकने नहीं देता, इसकी ये आदत है। चलो ठीक है। दुकानदार उस ग्राहक की वृत्ति को समझता था। इस तरह मैं भी समझ जाता हूं। मुझे काफी अनुभव है। जब भी मेरा शिष्य भटक जाता है तो फिर वो यहां से हटना चाहता है। चलो, वो हटना क्यों चाहा, वो नियम पर नहीं चला। बाद में वो एक बात बोलता है बड़ी निराली, कहता है इसके भी आगे कुछ है या कुछ मुझ में दोष लगा देते हैं। अब मैं उससे ये कहता हूं, जब पता चलता है, भाई मैंने जो बोला तो वहां तक तो गया ही नहीं है, आगे की तो बात क्या कर रहे हैं फिर। ये तो एक प्रतिस्पर्धा है। जब मैंने 11वें द्वार की बात बोलना शुरू किया, कोई नहीं बोला था इससे पहले। 10वें द्वार से न्यारा द्वारा, अब साहब की वाणी आती है, ताका भेद कहूं निस्सारा। तो जी एक श्रीमान जी ने 12वां दरवाजा भी बोल दिया, 12वां दरवाजा भी बोल दिया। मंतव्य क्या था, नैले पर दहला लगाना है ना, बस बात ये रही। कुर्मी लोग, किसान लोग यूपी एमपी में कुर्मी कहते हैं उनको, और पंजाब में जमींदार बोलते हैं, गुजरात में पटेल बोलते हैं। तो आमतौर पर वो अपनी खेती की सुरक्षा के लिए रात के समय अपनी खाट बिस्तर लेकर के चले जाते हैं, वहां अपनी खेती की रखवाली करते हैं। तो एक तेली था, उस जाट को छेड़ा, जाट रे जाट तेरे सर पे खाट, क्योंकि सुबह भी उसके सर पर खाट होती थी और रात्रि में भी। रोज रोज उसे छेड़ता था। जाट ने सोचा इसका भी कुछ हल निकालूं। उसने क्या कहा, तेली रे तेली तेरे सर पर कोल्हू,
तेली ने कहा भाई सुन, जाट के सर पे खाट तो फिकरा बना, तुम्हारा फिकरा तो बना ही नहीं, तेली के सर पर कोलू, ये फिकरा नहीं बना। जाट के सर पे खाट तो फिकरा बना। उसने कहा छोड़ फिक्रे इकरे को, कोलू के वजन से तो दबेगा कम से कम। ये कुतर्क होता है। तो इस तरह से कुछ लोग हैं, वो वाद नहीं विवाद करते हैं। यहां पर साहब ने शब्द कह दिया बड़ा सटीक, मूर्ख से क्या बोलिए, षट से कहां बसाए, पाहन में क्या मारिए, चोखा तीर नशाए। ठीक है, उस विद्वान का मंतव्य मैंने पढ़ा, प्रोफेसर था, पीएचडी था, पूरा अहंकार उसमें समाया हुआ था। पर मैंने कहा यहां आया है, इससे बातचीत तो करनी है। मैं कुछ तर्क देने लगा, कुछ धर्मशास्त्रों का तर्क दिया कि गुरु की जरूरत है, रामायण का उदाहरण दिया, गुरु बिन भवन तरह न कोई, जो बिरंच शंकर सम होई। बोला ये लोगों ने अपने अपने हिसाब से लिख दिया। उसको ये मलाल था कि जितना मैं पढ़ा लिखा हूं, कोई पढ़ा लिखा भी नहीं, गोस्वामी जी भी नहीं था, मैं साहब की वाणी के लिए बोल दिया, गुरु गोविंद दोनों खड़े, काके लागू पांव, बलहारी गुरु आपने गोविंद दिया था साहब। वो कहने लगा ये लोग पढ़े लिखे थे नहीं, जहां से आया बोला, बस एक अंधेरे में चलते रहे। वाह ये विद्या मद है। उसका भाव था कि हम परमात्मा को खुद अपने अंदर देखेंगे, गुरु की जरूरत क्या है। ये एक ढकोसला है। फिर वो कहने लगा फलाना बाबा देखो क्या किया, फलाना राम देखो क्या किया, फलाना पाल देखो क्या किया, फलाना वो क्या किया। वो कुछ मुझे ऐसे महात्माओं के नाम गिना रहा था। मैं देखा ये इंसान विद्या के मद में है, कोई बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। मैंने कहा अच्छा एक बात बताऊं, मैं कुतर्क नहीं करता हूं, तर्क तो ज्ञान की कसौटी है और कुतर्क तो झगड़ी की जड़ है। मूर्ख का मुख बंब है, बोलत वचन भुजंग, ताकि युक्ति मौन है, विष नहीं व्यापत अंग। मैंने उनको कहा महाशय जी उम्र कितनी है? बोला 50 साल। मैंने कहा 50 साल उम्र है, खूब धर्मशास्त्र पढ़े, क्या ईमानदारी से जवाब दो, आत्म साक्षात्कार किया क्या? बोला नहीं। अच्छी बात थी उसमें कि वो बेईमान नहीं था, पर उसमें विद्याभिमान था। मैंने कई बार बोला है अहंकार का संचालन 5 चीजों से होता है। जैसे बिजली का संचालन तार से होता है, अहंकार का संचालन होता है बल मद, एक ताकत पर चलता है। दूसरा विद्या मद, कि मैं इतना पढ़ाऊं, अहंकार उस पर चलता है। तीसरा जात मद, मैं जात का ऊंचा हूं बाकी छोटे। चौथा रूप मद, मैं बड़ा सुंदर हूं बाकी ऐसे ही है। 5वां महंत मद, मुझे इतने लोग फॉलो करते, ये भी एक अहंकार। ये कांट सभी सूल है भक्ति के, ये भक्ति के सूल है। बोला नहीं। मैंने बोला भाई 50 साल उम्र हो चुकी है, मध्याह्न के बाद सूर्य पश्चिमांचल की तरफ चलता है। जब सूर्य पश्चिमांचल की तरफ चलता है उसका तेज कम हो जाता है। इसी प्रकार आदमी 47 ईयर एज के बाद ढलान की तरफ हो जाता है। अभी तो 37 बोल रहे हैं, आपको सफेद बाल आ जाएंगे, कर्ण सफेदी वृद्ध निशानी। मैंने बोला आगे तो फिर आगे क्या करोगे आप? आगे तो शरीर अक्षम होता जाएगा। 50 साल में आपने अपनी आत्मा को ही नहीं जाना, इतने पढ़े लिखे हो।
क्या ईमानदारी से जवाब दो, परमात्म तत्व अपने अंदर पाया? आपने खुद कहा कि ईश्वर भी हमारे अंदर हमको देंगे। बोला नहीं। मैं बोला फिर कब करोगे ये काम? अरे भाई, गुरुबिन भवन तरह न कोई, जो बिरंच शंकर सम हुई। महाशय जी आपसे प्रश्न पूछता हूं, फिर कब करोगे काम? ऐसे ही वाणियों में आ रहा है क्या? वाणियों में ही आ रहा है और देखने भी आ रहा है। रामकृष्ण से कोबड़ा तिन भी तो गुरुकीन, तीन लोक के नायका गुरु आगे अधीन। ब्रह्मा जी ने गुरु किया, राम जी ने गुरु किया, वासुदेव कृष्ण ने गुरु किया, जितने आचार्य और बुद्धिजीवी महापुरुष हुए सब ने गुरु किया। नाम बिना नहीं छोड़े कालू, बारंबार नरक में घालू, नारद ने गुरु किया। इस तरह उसको मैंने समझाया, वो जटिल था। तो भाइयों, आखिर जब ये सिद्धांत अपेल है, इस सिद्धांत में कहीं मीन मेख नहीं है, तो जरूर गुरु एक शख्सियत होगी। अब यहां साहब पता है साफ साफ बोल रहे हैं, कहता हूं हेला, गुरु का गुरु चेले का चेला। कह रहे हैं मैं दोनों के नियम बताता हूं, गुरु का गुरु चेले का चेला। इसलिए साहब ने आगे कह रहे हैं कि जब गुरु एक ऐसी ताकत देता है, तब उसके बाद आपको मन पर नियंत्रण होना शुरू होगा। अपने दिल से जानिए, मेरे दिल की बात। नाम के रे प्रताप ते भय आन के आन। आप खुद देख सकते हैं ना आप में कितना परिवर्तन आ गया। अगर कुछ नहीं आया परिवर्तन, कुछ लोग होते ऐसे। मैं इस पर एक उदाहरण देता हूं। एक प्रताप सिंह जी थे, खास थे बेचारे, अच्छे थे। उनका एक पुत्र कुंद बुद्धि था, काफी बड़ा भी हो गया। वो अंडरवियर पहनकर घूमता रहता था। उसकी माता मेरा भोजन भी बनाती थी, सेवा भी करती थी। मुझे कहा गुरुवर इस पर कृपा करो कुछ। बंदा क्या था, मुंह पर मक्खी भी बैठ जाए तो खुद नहीं उड़ाता था, कोई कहे वो मान जाता था। अब यहां साहब ने एक बात कह दी ऐसे लोगों के लिए, सबसे भले विमूढ़ जाहे न व्यापक जगत कर। चलो ठीक है। अब उसने जिद पकड़ी, मैं भी स्कूल में पढ़ना है। उसका पिताजी स्कूल में कर्मचारी था, प्यून था। उसने अध्यापक को बोला कि भाई मेरे बेटे को भी, अब वो काफी बड़ा भी हो गया था, 13-14 साल का था, ऐसे ही घूमता फिरता था जहां उसकी इच्छा है। बोला हमें कोई डिग्री नहीं चाहिए, नहीं तो ये घूमता फिरता रहता है, मेरा भी नाम खराब होता है, यहाँ स्कूल में बैठा रहेगा। आया वो 3-4 साल कायदे में पहली क्लास में ही बैठा रहा। बाद में वो अपने बाप को बोला मैं नहीं बैठना है इस क्लास में, मुझे 5वीं क्लास में भेजो। बेचारे प्रताप सिंह ने विनती करके हेडमास्टर से प्रार्थना की कि भाई हम आपसे इसकी कोई प्रमाण पत्र नहीं लेंगे कि ये 8वीं पास है, 7वीं है। अब ये शठिया गया है, जिद कर रहा है, इसको 5वीं में बिठाओ। बाकी लोग तो पढ़ करके उन्नति की तरफ चलते थे, ये बस कह करके चलता था। 5वीं में बिठाया। अब ये जवान भी हो गया, सेहत भी ठीक थी, क्योंकि ऐसे कुंद बुद्धि के लोगों को कोई टेंशन होती नहीं है, इसलिए मस्त भी होते हैं। 1-2 साल बाद बोला अब मैं यहां नहीं बैठना है, मुझे 7वीं में पहुंचाओ। तो उसका अच्छा ठीक है, ऐसे पढ़ता रहा बहुत दिन। फिर एक दिन जब वो कायदे में पढ़ रहा था 5 साल, तो एक दिन उसने अध्यापक से बोला ये इतने दिन से यहां है, पढ़ रहा है, इसको आपने कुछ सिखाया नहीं है। पता है मास्टर जी ने क्या कहा?
ए ठाकुर, लड़के को ले जाओ, पहले इसका इलाज करावा डॉक्टर के पास, हमरे बस की बतिया नहीं बा, कुंद बुद्धि बा तो हर लड़का हम का करिए। वाह वाह, फूले फले न वैद, वैद कहते बांस को, जो बरसे सुधा जलद, सुधा अमृत को कहते हैं, जलद पानी, अमृत भी अगर बरसात करे तो वैद बांस नहीं भूलता है। फूले फले न वैद, जो बरसे सुधा जलद, मूर्ख हृदय न चेत, जो गुरु मिले ब्रंच सम। इसी तरह ऐसे लोग ब्रंच ब्रह्मा जी को कहते हैं, अगर भी मिल जाए तभी भी चेतन नहीं होंगे, वो नहीं चेतन होते। तभी तो साहब हथियार फेंक दिया ना, कह रहे हैं मूर्ख से क्या बोलिए, शट से कहां बसाए, पाहन में क्या मारिए, चोखा तीर नशाए। तो आगे साहब कह रहे विष दारुण विष बस होई, मारे मरे जेवा विष होई। मन विषेला है, सांप को अमृत भी पिलाओ वो विष बना देगा। इसलिए मन माया आत्मा के बंधन के लिए है, अंधकार की एक वृत्ति है, उससे अज्ञान तो अवश्य उत्पन्न होगा, और अज्ञान से संशय उत्पन्न होंगे, भ्रम उत्पन्न होगा, और भ्रम से ही दुख उत्पन्न होता है। इसलिए अससुर घट में बसे, ये सब शरीर में बैठकर बड़ी धमाचौकी कर रहे हैं। चश्म दिल से देख तू क्या क्या तमाशे हो रहे, दिल सता क्या क्या है तेरे दिल सताने के लिए। जब गुरु हृदय प्रकाशित करता है तो ये मन पूरा पूरा समझ में आ जाता है। तब आदमी में एक बहुत बड़ी जिज्ञासा उत्पन्न होती है, हाँ ये तो यही बैठ करके पूरा काम मुझसे करवा रहा है। जस नट बरकट को दुख देई, नाना नाच नचामन लई। जैसे बाजीगर बंदर से जो काम चाहता है कराता है, इस आत्मा से जो वो चाह रहा है करा रहा है। तभी साहब कह रहे हैं मन मुरीद संसार है, ये संपूर्ण संसार मन का मुरीद है, गुरु मुरीद कोई एक। मन पर जो असवार है ऐसा वरला को है। इसलिए गुरु के संरक्षण में चल करके मन पूरा नियंत्रित आ जाता है। अब आपको अंदर से पूरे इंडिकेशन मिलते जाएंगे। नाम चैतन्य है, गुरु सजीवन नाम बताए जाके बलहंसा घर जाए। जैसे आपका कदम रॉन्ग वे पर जाएगा, इस तरह आप देखिए ना, मैं आपको बताता हूँ। जैसे आज सुबह मैं अपनी टीवी चलाया तो उन्होंने मुझे वहां एक संकेतक आया, बोला आप अपने सेटअप बॉक्स को चेक करो, इसमें या तो वायर ढीली है या तुम्हारा व्यूवर कार्ड जो है वो ठीक नहीं है। सच बात थी, बार बार उठाने से व्यूवर कार्ड थोड़ा बाहर आ गया था। मैंने उसको फिर अंदर किया और टीवी चल पड़ी। ये संकेत मिला, वहां से सिग्नल मिला। इसी तरह आपको नामदान के बाद सिग्नल मिलेंगे मेरे भाई, क्या उचित है क्या अनुचित है, क्या कृत है क्या अकृत है, ये समझाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये एक सिस्टम इंसान ने बनाया जो कंप्यूटराइज सिस्टम है। जहाँ एरर आया वो फौरन आपको इंडिकेशन देता है। इस तरह नाम के बाद हृदय में आपको संकेतक मिलेगा। हर कदम पर आपको क्वेश्चंस मिलेंगे, तरंगों में क्वेश्चंस मिलेंगे। जब मन एक्टिव होगा तब भी आपको क्वेश्चन मिलेंगे। आप जब गलत तरफ कदम रखेंगे तब भी आपको पूरे क्वेश्चन मिलेंगे। यानी वो ताकत बहुत चेतन है, हमेशा आपको संरक्षित करेगी, आपको हमेशा बोध देती चलेगी, आपको हमेशा क्वेश्चन देती चलेगी। इससे ही ये जीव मन से बच सकता है। तभी तो कह रहे हैं नाम होए तो मात नवाई, ना तो ये मन मान नचाई। इसलिए ये सुमरण बहुत प्रासंगिक है, इसकी बहुत ज़रूरत है। बहुत बड़ा एक बैरी आपके साथ है, तेरा बैरी कोई नहीं, तेरा बैरी मन। बड़ा साफ बोल रहे हैं साहब, नाम होए तो मात नवाई, ना तो ये मन बांध नचाई। समय हो रहा है, कल पुनः मैं हाजिर हो जाऊंगा। साहेब बंदी।